भाई बोल रहे थे कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें। तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत के लिए हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा सूर्य उदय से पहले। और उठ के हमें अपने शरीर को थकाना पड़ेगा। जब आप मजबूत हो जाएं तब थकाएं, शुरू शुरू में ना थकाएं। और नींद ये सब और आहार, क्योंकि हम सूर्य उदय के बाद उठेंगे तो शरीर में उत्तेजना पैदा होगी। तो सूर्य उदय से पहले उठना है भाई, तो ही ब्रह्मचर्य की शुरुआत करें, अच्छी करें। और एक है हमारा भोजन, एक है हमारी नींद। शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे करनी है? आपको चलचित्र देखना बंद कर देना है। और अगर आप कहीं रास्ते में जाते हो और सामने से आती है गंदगी, गंदगी समझ रहे हो? गंदगी का मतलब होता है जो आभूषण गलत पहना हो, उसको गंदगी के समान देखोगे ना, तभी ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, तभी श्रेष्ठ बनोगे, तभी ये इस शरीर का उद्धार होगा। तो जब तुम्हारे आपके पास सामने से जब गंदगी आए तो उस गंदगी तरफ नहीं देखना है, उनके चरणों के तरफ देखना है, पैरों के। जैसे हमारे महापुरुष लक्ष्मण जी अपनी सीता जी के, उनने तो देखा ही नहीं, उनने जो चेहरा तो उनने देखा ही नहीं, क्योंकि जब भी अपनी निगाह डालते थे भाभी के ऊपर तो उनके चरणों के पास डालते थे। इसी तरह आपको ऐसे देखना है। और सामने से गंदगी आए और जब तक गंदगी निकल जाए उसके चरणों के पास देखना है, आपको सीधा निकल जाना है। और दूसरी बात हमने ये तो बता दी। और ब्रह्मचर्य के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगी और अच्छी पुस्तक पढ़ना पड़ेगी, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। और हमें गलत मित्रों का संग छोड़ देना है, जो कहते हैं कि तेरी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इससे बिल्कुल त्याग कर देना है। अगर उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे शरीर का दुर्गति हो जाएगी और तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाओगे ना। ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी नहीं होता है कि अपने शक्ति को रख लिया तो ब्रह्मचर्य की रक्षा ना। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर और चर्य का मतलब होता है आचरण। हमारे आचरण अच्छे होना चाहिए। और साथ साथ में देखो, अब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो साथ साथ में ईश्वर की भी उपासना होगी। और शाम सुबह ध्यान करना पड़ेगा, सोते समय ध्यान करना पड़ेगा, उठते समय व्यायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, शरीर को थकाना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या बनाना पड़ेगी, तब ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। और आँखों से गलत सुने नहीं, कानों से गंदा देखे नहीं, तब ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। और ब्रह्मचर्य की रक्षा ऐसे नहीं हो सकती है भ्राता जी, ऐसे नहीं हो सकती है। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, कहते हैं ना कि तलवार की धार थोड़ी सी भी कनौक हो गई ना तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य की थोड़ी सी भी नज़र हट गई ना तो तुम नाली के गड्ढे में गिर जाओगे, बिल्कुल तुरंत ही गिर जाओगे बिल्कुल। ऋषियों ने तो देखो बहुत नियम बताए हैं ब्रह्मचर्य के, लेकिन अगर ऋषियों के हम नियम बताएंगे आपको तो ऋषियों के, क्योंकि आप गुरुकुल में तो है नहीं, आप तो हैं गांव में। तो गांव में तो ऐसी है कि गांव में तो अपना बहुत बहुत कुछ माहौल अच्छा रहता है। और आप किसी के साथ मत जावे ना, अकेले किसी के साथ रहना। और मतलब यही सब है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए हमारे जो ऋषियों ने नियम बताए हैं हमें उनका फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं का पालन करना पड़ेगा। अगर हम उनका उल्लंघन करेंगे तो देखो गड्ढे में गिर जाएंगे, नाली के गड्ढे वो खुदा ही है, उसमें गिर जाएंगे। तो आप ऋषियों से जुड़ें और ब्रह्मचर्य की अच्छी शुरुआत करें। और हमारा देखो खान पान अच्छा होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। और सात्विक भोजन और दिन भर पानी पियो, क्योंकि पानी से कब्ज नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। और सुबह सुबह
उठ के दिनचर्या बनाओ, दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। और अपना एक लक्ष्य बनाओ। और दूसरी बात कि और आपको व्यस्त रहो, जितना हो सके उतना व्यस्त रहो। व्यस्त रहोगे तो अपना मन भी अच्छा रहेगा। और देखो, आपको आहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। ब्रह्मचर्य के लिए जैसा तुम आहार खाओगे, तो जैसा अन्न खाओगे तो वैसा ही मन रहेगा। तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत इसी तरह करें और ब्रह्मचर्य की शुरुआत करके अपना अच्छा एक जीवन बनाएं। शुरू में लगेगा कि, और हाँ, एक और सुन लो भाई, अगर आपके अंदर कभी ये विचार आया कि ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये हटा देना दिमाग से। ये नहीं सोचना कि लाभ नहीं मिलेगा, चाहे मिले क्यों नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये दिमाग में रख ली तो आप गिर जाओगे, जहाँ से उठो है वहीं से गिर जाओगे। और क्योंकि देखो, और इस समाज तो सुधारने वाला नहीं है। और क्योंकि एक आर्य होता है, आर्य हमारे महापुरुष विद्वान थे। और आर्य राम जी आर्य थे, कृष्ण जी आर्य थे। और जो हमारे महापुरुष ऋषि वो भी आर्य थे। और आर्यों ने हमारे देश को आज़ाद किया है। अगर आर्य ना होते ना इस दुनिया में, तो हमारा देश आज, हम उन्हीं की वजह से आज इस दुनिया में, इस धरती माता पर आज खड़े हैं। किस वजह से? हमारे वीर जवान, हमारे विद्वान, हमारे शहीद याद करना चाहिए हमें। हम उनको तो भूल गए। हाँ, उनके बारे में पढ़ें और वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें और ऋषियों के पुस्तक बहुत अच्छी पढ़ें ब्रह्मचर्य संबंधित। और हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों की जो हमारी सनातन संस्कृति है उनकी पुस्तक पढ़ें, क्योंकि जब पुस्तक पढ़ेंगे तो आपका मन आगे जाएगा तो श्रेष्ठ होगा। नॉर्मल सी बात है कि जब, और अपना एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे ये करना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने समय पे ये करना है। तो ऐसा लक्ष्य बनाए तो आपका मन उसमें रहेगा। और क्योंकि मन को व्यस्त, जितना व्यस्त रखोगे ना उतना ही अपना अच्छा रहेगा। तो मन को व्यस्त अवश्य रखें, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए हमें अपने मन को व्यस्त रखना पड़ेगा। अगर तुम अकेले हो तो अगर घर पे हो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। और कोई तो भाई पढ़ ही नहीं पाता है, तो देखो जो भाई पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए एक है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी तो इतनी आती है, तो आप उनको पढ़ें। और पढ़ें ना तो सुने, और सुन के उनका, हमारे ऋषियों का, उनकी जो बात हैं उनकी बात अपने अंदर प्रवेश करें और उनका पालन करें। क्योंकि यही है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत अच्छे से करें। और हमारे वचन अच्छे हों, हम अच्छे बोलें और गलत ना बोलें, हम किसी को गाली ना दें। हमारे वचन, हमारा हर कुछ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ किसको कहते हैं? फिर श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ ही होता है ना, जो श्रेष्ठ मनुष्य तो श्रेष्ठ ही होता है। तो देखो, ब्रह्मचर्य की शुरुआत अच्छे से करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो नमस्ते जी।